सर, राहुल गांधी का जो बयान था जिसमें वो कह रहे हैं कि हमको इंडियन स्टेट्स के साथ फाइट करनी है, उसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है और उनका कहना है कि बाला राठौर ने कहा कि इनका झुकाव पहले से ही या हमेशा से ननिहाल की तरफ ज्यादा रहता है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी का जो बयान है उसको जिस प्रकार से ये लोग पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हमें आजादी मिली है, 1947 में नहीं मिली, कोई 24 में आजादी की बात कर रहा है, कोई 14 में आजादी की बात कर रहा है। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी चुनाव के अंदर धन बल का उपयोग कर रही है, सारी मशीनरी का उपयोग कर रही है, उनसे लड़ाई हमें लड़नी है। और साथ ही जिस प्रकार से जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जिसमें चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, और जो एजेंसियां हैं जिनका काम निष्पक्ष काम करने का होता है, उनको भी केंद्र सरकार प्रभावित कर रही है, तो उनसे भी एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं हमें नजर रखने की जरूरत है। बाला राठौर ने यह भी कहा कि के प्रयोग को राष्ट्रीय चरित्र नहीं माना जा सकता। तो ये राष्ट्रीय चरित्र है क्या जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि आज हमें आजादी मिली है? नरेंद्र मोदी कहता है कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं कहां पैदा हो गया, ऐसा लोग सोचते हैं हमारे देश के। तो वो राष्ट्रवाद नहीं है। जो जिस पार्टी के लोगों ने देश की आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं, तो वैसी बात करेंगे। जिन पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोक लगाई हो, उनके आज मुखिया जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं, तो ये तो एक समझने वाली बात है। देखिए, हमारा जो देश है वो एक संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रजातंत्र गणराज्य है, जिसकी कामना, जिसकी कल्पना हमारे आजादी के दीवानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, और उसके आधार पर ही देश का संविधान बना। जो लोग देश के संविधान को जलाना चाहते हैं, जो लोग देश के संविधान को मानते नहीं है, तो वो तो इस प्रकार की बात कहेंगे। राहुल गांधी जी लगातार सांसद हैं, उनके पिताजी ने देश के लिए कुर्बानी दी, उनकी दादी जी ने देश के लिए कुर्बानी दी, उनके नाना जी ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। तो ये लोग आज बीजेपी से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत के बयान को आप किस तरह से देखते हैं, जिसमें उन्होंने आजादी का जिक्र किया है कि राजनीतिक आजादी को 47 में मिली थी, लेकिन पूर्ण रूप से जो आजादी मिली है वो मतलब प्रतिष्ठा। नहीं, देखिए, ये इस देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, इस देश की आजादी, देश के नागरिकों के योगदान का अपमान कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी शहादत देकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने सैकड़ों कई सालों तक जो लोग जेलों के अंदर रहे, सैकड़ों सालों से जो गुलामी थी उसकी जंजीरों को तोड़ा, तो उन सब का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजस्थान विधानसभा का रंग बदला जा रहा है, हरे से भगवा किया जा रहा है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को इससे दिक्कत क्या है, इस रंग से दिक्कत क्या है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दुनिया जो है इसमें सभी रंग हैं, एक रंगी ये दुनिया नहीं है, सभी रंग हैं। ये तो गुलिस्तां है, हमारा हिंदुस्तान जो है इसमें सब कलर है। तो आप लोग जिस प्रकार से एक कलर के पीछे लगे हुए हो, आप साइकिल का भी, आप स्कूटी का भी, आप कॉलेजों का भी, आप हॉस्पिटलों का भी, आप जिस प्रकार से एक रंग जो कर रहे हो वो गलत है। आपको जो सब को भाई, जो कलर सब जगह चलता हो, जहां भगवे की जरूरत है वहां भगवा, जहां हरे की जरूरत है वहां हरा, जहां लाल की जरूरत हो लाल, जहां पीले की जरूरत हो पीला, जहां सफेद की जरूरत हो सफेद, सभी रंग है। हमारे तो जो देश का जो तिरंगा है वो भी 3 रंग का है, जिसके अंदर भी 3 रंग हैं। केसरिया शौर्य का प्रतीक, सफेद शांति का प्रतीक, हरा खुशहाली का प्रतीक, किसान का प्रतीक, ऐसा हमारा कलर है। तो सारे कलर होने चाहिए। तो ये जो हरे कलर को जो बार बार हटाते हैं, तो ये कोई किसान से, जो हमारी हरियाली से, उसके खिलाफ है क्या लोग? अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।